गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग पाठ पढ़ना, छोटी सी बात आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, खटमल के चुप होते ही एल्सेशियन नस्ल का कुत्ता सामने आ पहुंचा। वो भौंकते हुए बोला, स्वामी भक्ति में मनुष्य मुझसे बहुत पीछे है, पर इतना और जान लो कि मेरी प्राण शक्ति भी तुमसे 10 लाख गुना बेहतर है ना। वो जो सलील जो लड़का था वो क्या था, उस सब मैं सभी जानवरों से श्रेष्ठ समझता था, क्योंकि उसे बहुत बुद्धि थी, है ना। इसीलिए उसे क्या होता, उसे घमंड था इस बात का। तो उसी में क्या होता, खटमल भी छोटा सा जो खटमल है वो चुप, हाँ, खटमल के चुप होते क्या, अल्सेशियन जो नस्ल का कुत्ता था सामने आ पहुंचा। वह भौंकते हुए बोला, स्वामी भक्ति मैं मनुष्य मुझसे बहुत पीछे है, मनुष्य मुझसे बहुत पीछे है, पर इतना और जान लो कि मेरी घ्राण शक्ति भी तुमसे तुमसे 10 लाख गुना बेहतर है, 10 लाख गुना बेहतर है। पत्ता पत्ता खटकने की आवाज सुनकर सलील चौंका और उसने पलट कर पीछे देखा। वहां पर एक उल्लू बैठा हुआ था। वह घूर कर बोला, इस तरह मत देखो घमंडी लड़के, मेरी नजर तुमसे 100 गुना तेज होती है, समझे। जैसे वो देखा पीछे तो क्या लगा, तो उल्लू कहते कि इस तरह मुझे मत देखो, है ना, ऐसे घमंडी लड़के, मेरी नजर तुमसे 100 गुना तेज होती है। मेरी नजर तुम मनुष्य से क्या होता है, 100 गुना तेज होती है। सलील अब तक जिन्हें हे और तुझ समझ रहा था, आज उन्हीं के आगे अपमानित हो रहा था। जो सलील जो जानवरों को कुछ नहीं समझता था, जानवरों को सताता था, जानवरों को अपने गुलेल से मारता था, है ना। और क्या होता, वो मतलब अपने बुद्धि के कारण वो सोचता था कि सभी जानवर क्या है, उसे मतलब बलवान नहीं है, मूर्ख है ना। इस तरह से मतलब वो उसका धारणा था इस तरह से, है ना। इसमें वो घमंड था वो। ठीक है। अच्छा, तुझ समझ, है ना, सलील अब है और तुझ समझ रहा था, जिससे वो कुछ नहीं समझता था। आज उन्हीं में से अपमानित हो रहा, और उन्हीं जानवरों के द्वारा वो क्या हो जाए, अपमानित हो रहा है। अन्य जीवों की खूबियों के, है ना, खूबियों के आगे वो स्वयं को तुच्छ अनुभव करने लगा था। जो जानवर छोटे छोटे तुच्छ जानवर भी क्या होते, उससे बलवान थे। हम मनुष्य बलवान है, कुछ ना कुछ लोगों जानवर में क्या था, कुछ ना कुछ विशेषता, है ना, प्रमुख विशेषता थी उसमें। अच्छा, इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, दौड़ता हुआ एक गिरगिट वहां आ पहुंचा, है ना, एक गिरगिट आ पहुंचा और अपनी गर्दन उठाते हुए बोला, रंग बदलने की मेरी विशेषता तो तुमने पढ़ी होगी। गिरगिट क्या होता, रंग बदलता है। वो जिस परिवेश में जाता है वो क्या होता, रंग बदल देता है। ठीक है। पर इतना और जान लो कि मैं अपनी आंखों से एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में एक साथ देख सकता हूँ। अपनी आंखों में वो आंख को क्या होता है, घुमाते रहता है। एक ही दिशा में क्या होता है, एक आंखों से क्या होता है, वो अलग अलग दिशाओं को वो देख सकता है। उसमें ये विशेषता है गिरगिट में। मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन तुम मानव इस तरह का कार्य नहीं कर सकते कि मैंने क्या होता, एक ही आंखों से क्या होता, सभी दिशा को देख सकता हूँ। सलील चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। भला वो जवाब देता भी तो क्या, उसमें कोई ऐसी खूबी भी तो नहीं थी जिसे वो बयान करता। सलील बेचारा चुपचाप सुन रहा था, उसे शर्म आ रही थी, है ना। वो बेचारा करता भी तो क्या, उसमें कोई खूबी भी नहीं था, है ना, जो बयान करता। वो तो सिर्फ दूसरों को सताने में ही अभी तक आगे रहा था। दूसरे जो जानवर को क्या, गुलेल से मारना, वो छबड़ाता, उसे बहुत मजा आता था, है ना, इस तरह से। और वो अपने घमंड में था कि मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं जानवरों की अपेक्षा, है ना, जानवर में। तभी चीते की आवाज सुनकर सलील चौंका। चीता कह रहा था, खबरदार, भागने की कोशिश मत करना। सलील सोचा कि भाग जा, है ना, सब तरह से अपमानित हो रहा, क्योंकि 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है मेरी, और तुम मुझसे पार पाने के बारे में सपने में भी ना सोच सकोगे, है ना, तुम्हारी ये औकात ही नहीं है। तभी क्या हो जाएगा, तभी जब सलील भागने को, तभी क्या होता है, एक मतलब क्या हो गया, चीते का आवाज है। चीता बोला कि मैं 112 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ता हूँ, है ना, और तुम मैंने क्या होता, तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना तेज तुम लोग दौड़ोगे, है ना, तुम मार दौड़ोगे, क्यों नहीं है औकात। चीते की बात सुनकर सलील अपना आपा खो बैठा, है ना, क्यों नहीं औकात, मैंने सलील क्या हो, सबकी बात सुनकर क्या हो, गुस्सा हो गया वो, और जोर से बोला, मैं तुमसे सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरे पास अक्ल है जो तुम में से किसी के पास नहीं है। तब सलील को क्या हो, गुस्सा बोला कि क्यों नहीं, हम तुम लोग से श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे पास अक्ल है जो तुम लोग के पास नहीं है ना। सलील की बात सुनकर पेड़ की डाल पर लटक रहा चमगादड़ बड़बड़ाया। वो भी कुछ बोला, बड़ा घमंड है तुझे अपनी अक्ल पर, नकलची मनुष्य।
तूने हमेशा हम जीवों की विशेषता की नकल करने की कोशिश की है। जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं एक विशेष प्रकार का अल्ट्रासाउंड तरंगे छोड़ता हूँ जो सामने पड़ने वाली किसी भी चीज से टकराकर वापस मेरे पास लौट आती है, जिससे मुझे दिशा का ज्ञान होता है। तभी जब वो बोले तो सलील की बात सुन के क्या हो जाएगा, जो पेड़ में लटकता है वो एक चमगादड़ करते। कितना मिनट हुआ? हाँ, तो चमगादड़ क्या कहा कि नहीं, उन्होंने बड़बड़ा, तुम्हें बहुत घमंड है, तुझे अपनी अकल पर नकलची बंदर, उन्होंने कहा है ना, तूने हमेशा अपने जीवों की विशेषता का नकल करने की कोशिश की है। तुमने खाली क्या होता है, जो भी जीव जातु उसका तुमने क्या कर रहे हैं, खाली उसका नकल करने की कोशिश की है। जैसे शेर कैसे दहाड़ता है, हाथी कैसे चिघाड़ता है ना, इस तरह से तुमने उस तरह का नकल की, वो कैसे चलता। ठीक है, जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं एक विशेष प्रकार का, जो चमगादड़ है एक विशेष प्रकार का तरंगे पैदा करता है, जो अल्ट्रासाउंड है ना, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड तरंगे छोड़ता है, जिससे वो क्या होता है, रात में अगर अंधेरा में अगर रूम में अगर चारों तरफ अगर रस्सी बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कहीं भी अगर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो टकराएगा नहीं। उसके जो अल्ट्रासाउंड जो तरंगे है वो जो छोड़ता है वो उसे क्या होता है, उसे टकरा के पता चलता है कि आगे कुछ है और वो वहां पर नहीं टकराता है। ये विशेषता है ना, किसमें, चमगादड़ में। ठीक है, चमगादड़ में तो है ना, उसके मुंह से जो निकलने वाली जो विशेष जो अल्ट्रासाउंड है उसे वो टकराएगा नहीं, उससे पता चल जाता है, फिर वो वापस आके पता लगता है कि हाँ आगे कुछ है, उससे फिर टकराता है उससे। ठीक है, ये ठीक है, उससे क्या होता है, जिससे मुझे दिशा का ज्ञान होता है, उससे क्या होता है, इससे दिशा का ज्ञान होता है ना, चमगादड़ को। तो मेरी इस विशेषता को चुरा कर तुमने रडार बना दिया, बोला कि मेरी इस विशेषता को चुरा कर तूने क्या कर दिया, रडार बना दिया। रडार होता है ना हम लोग का जो मिसाइल से, जो भी अगर दूसरे देश का अगर कोई भी अगर आता है कुछ भी है ना, तो क्या होता है, रडार उसको मतलब क्या होता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, रडार। और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहने लगे, मैं चमगादड़